नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मैं हूं गुलशन वर्मा और हाल फिलहाल कल की एक दुखद घटना सामने आई थी राजधानी दिल्ली से, जहां बेगमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैन नगर में एक महिला टीचर, जो कि एक रेपुटेटेड टीचर थी, उनके पति ने ही पहले केरोसिन डालकर जान ले ली, उन्हें आग लगा दी और उसके बाद इस पूरा घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसने बाहर जो आईजीएल की गैस पाइपलाइन थी एलपीजी की, उसको आग के हवाले कर दिया। और पड़ोसी तक ये समझ नहीं पाए कि ये दरअसल एक साजिश के तहत हो रहा है और जो महिला थी ज्योति, उन्हें मारा गया है। अब नए खुलासे हुए हैं, उनकी बेटी ने बयान दिया जो 12 साल की है और बताया है कि किस तरह से ये पूरी साजिश थी। हाल फिलहाल हम ज्योति के घर पर आए हैं, उनके जो भाई हैं आशीष, वो हमारे साथ हैं और आशीष से हम बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल क्या ये मामला था और क्या क्या उनके बीच रहा, किस तरह से क्या हुआ और बेटी ने क्या बयान दिया, क्योंकि बेटी हाल फिलहाल इस हालात में नहीं है कि हम उनके बयान ले सकें। लेकिन हम आशीष जी से बात करेंगे। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। आशीष जी, ज्योति जिनके कल खबर आई, दुखद खबर आई कि उनका जो है पहले तो ये लगा कि एक्सीडेंट है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनकी हत्या की गई है। उन्हें जला दिया गया और उसके बाद गैस पाइपलाइन को भी जला दिया गया। इनका जी प्री प्लानिंग से ही काम था सारा इनका ही। इन्होंने पेट्रोल सड़क के ही बार बार कह रहा था इसका मैं मर्डर करूंगा, इनको मार दूंगा। ठीक है, पैसे कौन कह रहा था? ये हमारा बटे वो राजवीर कह रहा था। ये हाँ राजवीर जी, ज्योति का हस्बैंड। ज्योति का हस्बैंड, हाँ जी। बार बार पैसे ही डिमांड कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। प्लॉट ले रखे थे, वो कह रहा था मेरे नाम करवाओ, वो नाम भी करवा लिए थे, फिर भी उसके कह रहा था मारूंगा। ये उसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। उनके नाम प्लॉट कर दिया था जिस प्लॉट में रह रहे थे? हाँ वो भी कर दिया था, एक खरीदा था वो भी कह रहा था मेरे नाम कर। सारी उसकी पेंशन जितनी तनख्वाह थी सारी खोस लेता था, क्रेडिट कार्ड बनवा रखा था। अच्छा। और उसे बार बार टॉर्चर करता था, उसको मारता तो ये मतलब एक तरह से पैसे के लिए, ज़मीन के लिए, दहेज के लिए? हाँ दहेज के लिए जी। दहेज के लिए, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो आप प्लाट बता रहे हैं, ये प्लाट जिस प्लाट में ये घटना घटी है, यही प्लाट आपने राजवीर के नाम किया था? हाँ ये राजवीर के ना, ये हमारी सिस्टर के नाम था जी। पहले उनके नाम था? हाँ पहले सिस्टर के नाम था। सिस्टर से फिर हम इसने अभी शुक्रवार को इन्हें पिटाई करी थी, मार दिया था उनको। ठीक है, हाँ थप्पड़ी मारी आपकी बहन को? हाँ डंडे ही मारे थे इसने। कहता इसको मारूंगा, पर हमें पता था भाई लड़ाई झगड़ा सबका होता है। तो आपने शायद इसीलिए पुलिस में कंप्लेंट? हमने इसी सिस्टर भी बोली भाई मेरी पता चलेगा स्कूल में लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं, हम थोड़ा बहुत तो फिर वो वहाँ माफ़ी मांगने लग गया, हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने फिर कांड कर दिया। अच्छा, आपकी सिस्टर जो ज्योति थी वो टीचर तो थी, लेकिन जैसे सुनने में आया कि मतलब थोड़ा सा उनको पोलियो हो गया था और पैर में समस्या हाँ थी। समस्या थी जी। जी अपनी गाड़ी से आना, अपनी गाड़ी से जाना। ठीक है जी, फिर भी उसको परेशान करता था। जी 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 हाँ जी, मारता था, पीटता था जी। ये देखिए, एक महिला पैर खराब होने के बावजूद स्कूल जाती हैं, घर का काम संभालती हैं जी, और अपनी नौकरी के साथ साथ घर में एक 1.5 साल का बच्चा संभालती हैं, एक 12 साल की बेटी को संभालती हैं। लेकिन एक निकम्मा शख्स जिसका काम सिर्फ नशे करना है, गाली देना और मारपीट करना है, वो उस महिला को जिंदा जला देता है। और ये राजधानी दिल्ली में क्यों हो रहा है इसका आप समझ सकते हैं, क्योंकि पुलिस का, प्रशासन का लोगों में खौफ नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले लोग सोचते नहीं। बिल्कुल नहीं सोचते जी। बार बार कह रहा था मैं मेरे पास मैं तेल से जला दूंगा, कुल्हाड़ी से काट दूंगा जी। तो किसी की बेटी, सोचिए बेटी हो किसी की, आपकी जैसे बहन थी, है ना? किसी की बेटी को मार देना तो मतलब कोई भी, हम तो ये चाहते हैं जी न्याय मिले हमें, आगे से कोई गलती ना करे। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले जी। क्या उम्र, ज्योति की उम्र कितनी रही होगी? 39-40 साल की जी। अच्छा, और इनकी शादी को कितना टाइम हो गया? शादी 2009 में 12 मई को हुई थी। 12 मई 2009 में। करीबन 12-13 साल। हाँ 12-13 साल हो गए। 13 साल की लड़की है जी, 1-1.5 साल की और लड़की है। बार बार कहता है मुझे ये लड़का क्यों नहीं हुआ, मैं तो और शादी करूँगा। ये भी टॉर्चर करता था, उसको मारता था। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, किस तरह से ये षड्यंत्र किस तरह से किया गया कि अगर वो बेटी बयान ना देती और भगवान ना करे जिस तरह से आग लगाई गई थी, बच्चियों को भी कुछ हो जाता, तो ये तो शायद कभी रहस्य ओपन हो ही नहीं पाता। नहीं, वो तो बार बार भी हमें भी कह रहा था मारूंगा मारूंगा और शादी करूंगा, तो पर शक तो सभी को था जी। बार बार कह रहा था पेट्रोल डीजल से मार दूंगा, सड़का काट दूंगा इसको। देखिए, ज्योति के परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनका साफ कहना है कि बेटी ने जो बयान दिया वो तो बाद में दिया है, उन्हें पहले से ही पता था कि वो मारपीट करता है और लड़की को टॉर्चर करता है, बावजूद इसके कि वो घर भी संभालती थी और अपनी जॉब भी संभालती थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जब इतना महिला मतलब हर तरह से हेल्प करती है और उसको उसके
पति की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जाता है, तो मतलब हम लोग क्या सोच कर चुप रह जाते हैं? क्या करें, वही जी, दोनों की ज़िंदगी ना बिगड़े जी, हर घर परिवार ना बिगड़े, ये सोचते हैं जी सभी। जी जी। हाँ, पर उन्होंने जो प्लानिंग करी थी उसी हिसाब से काम कर दिया उन्होंने। देखिए, हर कोई ये सोचता है कि अगर परिवार बना है तो बना रहे, कोई बात नहीं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो झगड़े हैं ये इतना विकराल रूप ले लेंगे। और सोचिए कि एक शख्स जो कि उसकी खुद की 2 बेटियां हैं, वो बेटा होने के लिए प्रताड़ित करता है, वो दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, उसके नाम एक प्लॉट कर दिया जाता है, लेकिन वो फिर मांग करता है कि उसे दूसरा प्लॉट भी चाहिए। इनका जो दूसरा प्लॉट है आशीष जी, हाँ जी, वो कहाँ पर है? क्या सर? जो दूसरा प्लॉट है, दूसरा प्लॉट 2 प्लॉट छोड़ के आगे लिया, अभी सिस्टर ने लिया था, अभी 30 वो लाख। भी सिस्टर ने लिया? हाँ, सिस्टर ने लिया, तो वो भी कह रहा था मेरा नाम करवाओ। अच्छा। हाँ, उसका लोन पता नहीं लोन है क्या है, उसका बार बार कह रहा किराए में लूँगा, और भी डिमांड कर रहा था पैसे की, मुझे और दो। अच्छा। हाँ जी। नहीं, जैसे सुनने में आया कि कुछ लोगों ने बताया कि वो तो पैसे वैसे भी कमा के लाती थी, उनसे छीन लिया करता था। किस तरह का व्यवहार था उसका? व्यवहार बिल्कुल गलत था, उसको मारता पीटता भी था जी। हाँ, क्रेडिट कार्ड उसके पास रहता था, ज्योति का रखता। हाँ, ज्योति का। अब बच्ची को, हाँ, प्लानिंग चल रही जिसकी काफ़ी 1 महीने से प्लानिंग ला रखी जी। अरे हाँ, और क्या पता जी, कहने की बात है जी, वो रात को ही पहले मार दियो, उसके बाद जला दियो। एक ना हो, 2 हो, परिवार की साजिश हो जी, दोनों भाई हों, ये भी हो सकता है जी। नहीं, मुझे आप एग्जैक्टली बताइए कि अभी वो बच्ची शायद इस कंडीशन में नहीं है कि हम बयान ले सकें, 1-2 दिन में बयान लेंगे। अभी आप बताइए कि उस बच्ची ने क्या बयान दिया है? बच्ची ने यही दिया है, मेरे फादर ने ही मेरी मम्मी को मारा है, तेल गिर के आग लगा दी, उनको भी मारा था, वे भागी हैं, वो भी गेट बंद कराया उन्होंने। बच्चियाँ? हाँ, बच्चियाँ ही भागी, उनको भी पैर में भी इंजरी आई है। अच्छा। हाँ जी, अभी दाखिल है, 2 दिन से ही। जी 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 हाँ, दोनों सीरियस हैं जी। देखिए, एक शख्स, एक इंसान किस तरह से हैवान बन जाता है, पैसे की कितनी होड़ होती है उसे, कि एक प्लॉट मिल जाने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, बसा बसाया घर होने के बाद, न जाने ऐसी कौन सी चीज़ की चाहत होती है कि वो अपना पूरा घर बर्बाद कर देता है, अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि अब जेल में ही रहना पड़ेगा और हो सकता है कि फांसी भी हो जाए, जो कि बहुत कम उम्मीद है। हमारे कानून में काफ़ी लचीलता है, लेकिन क्या है कि अब हाल फिलहाल एक परिवार में ऑलमोस्ट आप देखें कि 2 बच्चियां ही हैं, जबकि 1.5 साल की है, जिसके सिर से माँ का साया उठ चुका है और बाप अब जेल रहेगा। देखिए, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे ये शख्स था राजवीर, ये नशा वशा भी करता था? नशा तो करता ही हुआ जी, कुछ ना कुछ हमारे सामने तो कम ही, एक ब्याह शादी में कभी पी खा लिया करता, पर क्या बता, पीछे ड्यूटी में बसों में काम करता है, कौन सा नशा करता हो, सूखा करता हो, क्या करता हो। हाँ जी। नहीं, मतलब आर्थिक तौर पर घर को कितना सपोर्ट करता? सपोर्ट तो कुछ नहीं करता था जी, बस हमारी सिस्टर पे डिपेंड था ये। आप लोगों को पता था? हाँ, पता था, उसी पे डिपेंड था। अच्छा, मतलब जो भी घर के खर्चे होते थे वो सिस्टर चलाती? हाँ, सिस्टर चला, सारा खर्चा वही करती थी जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग बोलते नहीं थे भी तू भी को जॉब करता है, पैसे दे या फिर खर्चा चला? कोई नहीं, वो पता नहीं 2 दिन कहीं भाग जाता, कभी ड्यूटी करता, कभी घर पे पड़ा रहता, पता नहीं कहाँ गायब रहता था। ये हरकतें थी उसकी, मतलब लापरवाही, लापरवाही था, बिल्कुल कैरेक्टर लेस था जी, जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं था जी। देखिए, यहाँ पर घर वालों से हम बात कर रहे हैं, ज्योति के भाई आशीष हमारे साथ हैं, और इनसे हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरह से मतलब पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्योंकि हालांकि जो घटना घटी, शायद पड़ोसियों ने भी उस वक्त नहीं सोचा कि किसी को जला दिया गया है। पड़ोसी ये सोचते रहे कि कोई दुर्घटना हुई है, गैस पाइपलाइन में आग लग गई है और इस वजह से शायद ज्योति जल गई है। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो घटनाक्रम है वो इस तरह से है। देखिए, ज्योति को जो हमने पड़ोसियों से बात हुई, कई पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ज्योति को लेकर, और वो यही कह रहे हैं कि भाई पढ़ी लिखी लड़की थी, टीचर थी। हाँ, पढ़ी लिखी थी जी, पहले सेंटर स्कूल में थी, अब MCD में है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो ज्योति कभी ये बोला नहीं आपको 1 महीने में उसने कि मुझे जान का खतरा है, या फिर? ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला जी, उसने कुछ नहीं बोला जी, बस यही बोलता था मैं मारूंगा, ये करूंगा। मैं ये नहीं था भाई ये काम कर देगा, लड़ाई झगड़े सभी के होते हैं, पर इसने करके दिखा दिया जी, प्री प्लानिंग से काम किया जी। आपको मतलब था कि? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया जी ने। देखिए, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है हमारे समाज के लिए कि आज भी दहेज के लिए, आज भी पैसे के लिए, और सोचिए कि लड़के के लिए किस तरह से एक दूसरी शादी और कर लूँगा मैं। अच्छा जी। हाँ, ये कह रहा है मैं अपनी, मेरी ज़मीन भी थोड़ी महंगी होगी, बेच कर दूसरी शादी कर लूँगा अपनी मैं गाँव की। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बेटा नहीं हुआ? हाँ, बेटा नहीं हुआ।
देखिए ये बहुत शर्मनाक है। एक महिला जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, बच्चों को भी पालती है, घर को बनाए रखती है, एक प्रॉपर्टी भी नाम कर देती है, बावजूद इसके उसको बेरहमी से जलाकर मार दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, कई लोगों की आंखों में कल आंसू थे कि वो महिला बस इसलिए नहीं भाग पाई क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम थी। अगर वो ठीक होती तो शायद वो भागकर बच जाती, लेकिन उस शख्स ने इस बात का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बच्चियों को भी मारने की कोशिश की। हम गुजारिश करेंगे दिल्ली पुलिस से कि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों के लिए एक सबक बने। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, पुलिस को? कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमें इंसाफ मिले, बस यही चीज़ है जी। चलिए देखिए, इस पूरे मामले में हम बच्ची का भी बयान कोशिश करेंगे ले पाएँ जल्दी से जल्दी, कि अभी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, वो बयान देने के उसमें नहीं है, क्योंकि हमने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी वो बयान नहीं दे सकती। लेकिन उनके भाई आशीष मेरे साथ थे। आप अर्पण न्यूज़ देख रहे हैं। हाल फिलहाल पूरे मामले से जुड़ा जो भी अपडेट हमारे पास आता रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।